यहाँ बाके कद्दू साहब आपके लिए कद्दूकस कहाँ रख दिए हैं? भांजे, तुमने देखा कहीं कद्दूकस? यार इतना बढ़िया कद्दू लेकर आए, सोचा कि आज कद्दू के कोफ्ते बना के खिलाएंगे तुम्हें, पर ये कद्दूकस ही नहीं मिल रहा है। मियाँ तुमसे मुखातिब है, कुछ जवाब दोगे? क्या है मामू, कद्दूकस किचन में होगा और कहाँ होगा? और अगर नहीं मिल रहा है तो कुछ और बना लीजिए। हैं? कुछ और बना ले? अब पता है क्या कह रहे हो तुम? ये देखो जरा, ये देखो कितना प्यारा गोल मटोल कद्दू लेके आए तुम्हारे लिए, और तुम कहते कोई भी सब्जी बना ले। मियाँ ये तो इस बाके कद्दू के साथ नाइंसाफी होगी। बनाएंगे तो हम कद्दू के कोफ्ते और कद्दूकस भी ढूंढ के रहेंगे। यही रह गया था बस। ये देखो यहाँ छुप के बैठा था नामाकुल। ये भांजे, हम तो इसे वहीं छोड़ आए थे, पता नहीं कैसे, शायद पैकिंग करने वालों ने गलती से। कोई बात नहीं है, हम इसे अभी फेंक देते हैं। ये हमारी पहली एनिवर्सरी का तोहफा, सिर्फ आपके लिए। पहली एनिवर्सरी का तोहफा सिर्फ आप। मिस्टर इमरान सिद्दीकी, आई लव यू। मिस्टर इमरान सिद्दीकी, आई लव यू। सुना आपने? हम आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं इमरान। हम सुनिए ना, कहाँ खो गए? मिस्टर इमरान सिद्दीकी, आई लव यू। लो, हम फेंक देते हैं इसे। इमरान, इस लड़की से हमारा रिश्ता तुम्हारी वजह से था। और ये लड़का हमारा इमरान है, जिसे हमारी बहन ने जन्म दिया, जिसे हमने अपनी गोद में खिलाया है, जिसमें अभी कुछ ही साल पहले जिंदगी से ज्यादा जिंदगी थी। इस लड़की की वजह से हमारे इस इमरान को मत मारो, इसे जीने दो, खुदा के वास्ते इसे जीने दो। नज्जो, बोल बेटा, अपनी अम्मी से बात कर। बेटा, बड़े अब्बू की बातों को दिल पर मत लो। गुस्से में इंसान ऊंच नीच बोल जाता है। बड़े अब्बू पराए नहीं हैं, अपने। और वो सबा और फिजा पर भी तो गुस्सा करते हैं, है ना? रो मत बेटा।
अच्छा सोचना बंद कर और सो जा। आजा अम्मी की गोद में सो जा। आजा। माफ कीजिएगा, तौसीफ के इंतकाल के बाद इस घर का सारा बोझ हम उठाए फिर रहे हैं अपने कांधों पर। पूछिए इस नजमा से या मरियम से कि इन्हें एहसास भी है जरा सा भी कि हम कैसे कमा के लाते हैं रुपए इस घर में जो इन पे लुटाए जा रहे हैं। अम्मी, वो हमें छोड़ के क्यों चले गए? अभी अगर आज अब्बू जिंदा होते तो हमें बड़े अब्बू के टुकड़े पर नहीं पड़ना पड़ता ना। अभी हम नहीं खेलेंगे बैडमिंटन, हम कभी नहीं मांगेंगे आपसे पैसे। अम्मा, हमारी एक बात समझ में आज तक नहीं आई। ये मच्छर काटते हैं तो चलो ठीक है, लेकिन ये कान में घुस के क्या कहना चाहते हैं? दुनिया का कौन सा राज बताना चाहते हैं ये? हमें क्या पता, जब तक तुम्हारे अब्बा जिंदा थे ना, वो भी मच्छरों की तरह कान में भिन भिनाते थे। आखिर तक समझ में नहीं आया कि वो कहना क्या चाहते हैं। लो, अब्बा मरहूम भी मरने के ठीक 1 घंटा पहले आपके बारे में यही कह के गए थे। ठीक से मच्छरदानी लगा। कल रात इतने मच्छर घुस गए अंदर कि काट काट कर बदन को भंभोर कर दिया। अम्मा झूठ तो मत बोलिए, अगर मच्छरों ने आपको रात को काटा होता ना तो सुबह यहाँ उनकी लाशें बिछी होती। क्या मतलब? बिल्किस का कहने का मतलब ये है कि ये मच्छरदानी हम आपके लिए नहीं, मच्छरों की हिफाजत के लिए लगा रहे हैं अम्मा। ना मुराद, तू भी अपनी बीवी की जुबान बोलने लगा है, इसीलिए हमारा बिस्तरा कमरे से बाहर यहाँ लगा दिया ताकि मच्छर हमें काटे, हमें मलेरिया हो जाए और हम मर जाए। ओहो अम्मा, भाई गर्मी की वजह से हम आपका बिस्तर बाहर लगवा रहे थे, अगर आप कहें तो हम अपने कमरे में लगा दें। अब रही बात मच्छरों की, तो कमरे में जाने के लिए मच्छर को पासपोर्ट और वीजा की जरूरत नहीं पड़ती। अब बताइए क्या फैसला है आपका? नहीं, हम तुम्हारे मनहूस कमरे में नहीं जाएंगे। जाने कब छत ऊपर से गिर जाए और हम मर जाए। हाय अल्लाह, कहीं ये भी तो उसकी चाल नहीं। लीजिए, कर लीजिए बात। अब इन्हें इसमें भी हमारी चाल नजर आती है। अरे रहने दो, रहने दो। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि तुम दोनों मिलके हमें जान से मारना चाहते हो, लेकिन हम तुम्हारा पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। हम थाने में तुम्हारी रपट करवा के ही जाएंगे। हाँ, थाने में भूतों की रिपोर्ट दर्ज नहीं होती है। सुना तुमने? ये सलमान बेग की भतीजी क्या कह रही है? अम्मा, हमारे चाचा जान का नाम बीच में मत कहिए, कह देते हैं आपसे। समझाइए अपनी अम्मा को। गलत क्या कह दिया हमने? तुम्हारे चचा ने ही तो अपनी लच्छेदार बातों से जमाल के अब्बू को अपने बातों में फंसा लिया था। अरे अम्मा, हमारे चाचा जान ने कि इनके अब्बू ने हमारे चाचा जान को फुसलाया था। हमारे चाचा जान ने फंसाया था। अम्मा झूठ मत बोलिए, ऊपर जाके आप क्या मुंह दिखाएंगे? क्या खड़े कर रहे हैं आपको? बुला रही है। अरे अम्मा बस कीजिए, फिर हम पे इल्जाम आएगा कि आप बीमार हो गए। अरे तेरे चाचा ने फंसाया था। अरे मुझे ऊपर जाके आप क्या मुंह दिखाएंगे? मच्छर के भिनभिनाने की और इन दोनों के झगड़ने की वजह क्या है, ये तो अल्लाह ही जाने। अभी अगर आज अब्बू जिंदा होते तो हमें बड़े अब्बू के टुकड़े पर नहीं पड़ना पड़ता ना। अभी हम नहीं खेलेंगे बैडमिंटन, हम कभी नहीं मांगेंगे आपसे पैसे। आपकी अब्बू नहीं है तो क्या हुआ, आपकी अम्मी है, आप खेलेंगे, जरूर खेलेंगे। हाँ कीर्ति, जो बोलना है जल्दी बोल वरना अब्बू आ जाएंगे। अरे सलमान रिम्स में हम लोग कल मूवी देखने जा रहे हैं। सलमान की नई मूवी आई है। सलमान की नई मूवी? हाँ, लेकिन मम्मी को क्या बोलेंगे? वही जो लास्ट टाइम बोला था। नहीं नहीं, लास्ट टाइम का बहाना नहीं चलेगा, इस बार कुछ नया सोचना पड़ेगा। हाँ, तो हमारी अम्मी से बात कर और कहना कि
तुम और हम साथ में कंबाइंड स्टडी करेंगे? नहीं नहीं नहीं, हमसे नहीं होगा। हमें तुम्हारी अम्मी से बहुत डर लगता है। ठीक है, अगली बार से हम भी तुम्हारे लिए झूठ नहीं बोलेंगे तुम्हारी अम्मी से। फिर बोलना मत। देखो, हमें कॉलेज के बाद ना घर से बाहर रहना बिल्कुल पसंद नहीं है, तुम्हें पता तो है। क्या हो गया? किससे बात कर रही हो? हमें देखिए ना, कीर्ति है, कह रही है कॉलेज के बाद हमारे घर आ जाओ कंबाइंड स्टडी के लिए। अब आप ही उसे समझाइए। हेलो, नमस्ते आंटी। आंटी, सबा को आने दीजिए ना हमारे साथ। उसके साथ हमारी थोड़ी एग्जाम की प्रिपरेशन हो जाएगी ना अच्छे से। नहीं बेटा, सबा का आना मुश्किल है। आंटी प्लीज। आपको तो पता ही है वो कितनी अच्छी स्टूडेंट है हमारी। वो हमारे साथ आएगी तो हमारी थोड़ी पढ़ाई में हेल्प हो जाएगी ना। अच्छा तिवारी जी, हम आपसे कह रहे हैं अगले हफ्ते पैसे पहुंच जाएंगे आपके। इतना बड़ा ऑर्डर है, पैसे कहाँ जाएंगे आपके? बेटा हम आपको बाद में बताएंगे। देखिए तिवारी जी, अगर कल सुबह तक मटेरियल नहीं पहुंचा ना तो हमारा ऑर्डर डिले हो जाएगा। तिवारी जी, हेलो हेलो हेलो। क्या हुआ सबा के अब्बू, सब ठीक है ना? अब्बा जान ने सारा मामला बिगाड़ दिया। जानते हैं, आप पर तो मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। आप चाहे जो भी कर लेंगे तो मरियम के बारे में ही सोचेंगे। पर उन्हें तो इस बात का एहसास ही नहीं कि आप कितनी मेहनत करते हैं घर को चलाने में। अब्बू, आप परेशान मत होइए, हम आपके सर में तेल डाल देते हैं। अम्मी देखिए, हमें 20 आउट ऑफ 20 मिले हैं। भाईजान को कभी इतने मार्क्स नहीं मिले। हम मैच की प्रैक्टिस कर रहे हैं ना। हाँ बच्चों, पता है, चुप रहे, बदतमीज। अब्बू, वो कुछ आराम मिला? हाँ बेटा, अब बस का। अल्लाह आपको खुश रखे। आप हमारी परफेक्ट बेटी हैं। अब्बू, तौलिया लाए आपके बेटा, लिए? हम ले लें। पता है नसीमा, पूरे मोहल्ले में लोग हमारे सबा के नाम की मिसालें देते हैं। कहते हैं माशाल्लाह बड़ी अच्छी परवरिश की है हमने अपनी बेटी की। भला क्यों ना मिसाल दी जाएगी हमारी सबा की? कॉलेज में पढ़ रही पर तहजीब का दामन नहीं छोड़ा हमारी सबा ने। सुना है वो अमजद की बेटी ने डांसिंग क्लासेस ज्वाइन कर ली, कहती है उसे एक्टर बनना है। अरे भाई, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, ये नाचना गाना भी क्या पेशा है? सुनिए, वो सबा की दोस्त है ना कृति, वो इसे काफी दिनों से कंबाइंड स्टडीज के लिए बुला रही थी। तो हाँ अब्बू, सलमा भी कह रही थी आने को। हमने कहा हम कॉलेज के बाद नहीं रुक सकते, तो वो रोने लगी। इसमें रोने वाली कौन सी बात है? अरे पढ़ाई में कमजोर है बेचारी, सबा के साथ पढ़ाई करेगी तो अच्छे नंबरों से पास हो जाएगी शायद। अप्पी के कौन से अच्छे नंबर आते हैं? और अब्बू हमेशा कहते हैं ना कि हमारे घर की लड़कियां ऐसे किसी के घर पे नहीं जाती। चुप कर वकार, चुप। वकार ठीक कह रहा है। अगर आपके दोस्तों को इतनी जरूरत है तो यहाँ ले आइए, यहाँ बैठ के पढ़िए इस कमरे में, हम एसी ऑन करवा देते हैं। सबा, अब्बू तुम्हारी भलाई के लिए कह रहे, तुम बैठो, मैं कुछ लाती हूँ। ये लो बच्चों, बादाम खाओ। पिज़्ज़ा? अम्मी, थोड़ा नजमा को दे आए। चुपचाप बैठकर यहीं पर खाओ, किसी को देने की जरूरत नहीं। अरे 2-4 बादाम ही तो हैं, जाओ दे आओ उसको, वो भी खा लेगी। वो नजमा सो गई होगी ना वैसे भी अब तक।
ये आवाज कहां से आ रही है? हमारे घर में तो कोई ठोका ठाकी नहीं कर रहा होगा, जरूर ये वो पड़ोसी होगा। इतनी रात को? ये भी कोई वक्त है? अभी ठीक करते हैं हमें। आप छोड़िए भी ना, लीजिए बादाम खाइए। ऐसे भी कितना बोझ रहता है आपके सर पर। आपकी सेहत नहीं रहेगी तो हमारा ध्यान कौन रखेगा? ये आवाज कहीं मरियम के कमरे से तो नहीं आ रही? मरियम, पता नहीं माँ और बेटी क्या करते रहते हैं ऊपर। आप लोग चलिए सो जाइए, सुबह उठने में किसी ने भी आनाकानी की ना तो देख लेना। अम्मी, आपको सच में कंबाइंड स्टडीज करनी है या मूवी देखने जाना है? पता है तुम्हें? क्या कर रही हो सबा? बच्चे को चोट लग जाएगी। ये लो हमारी बुक भी लेके आना। सब कुछ तेरे बिना, बिन तेरे सूना सूना दिल का जहां, उलझनों की धूप में सुलझी सुलझी छाँव सा, अजनबी सी जिंदगी से एक तू ही आशना, मीठी सी उम्मीदें बन गई धड़कने, तुम साथ हो जब अपने, इंशाल्लाह हमारी नच्चो तुम साथ बैडमिंटन चैंपियनशिप में हिस्सा लेगी, अपने जरूर लेगी। गाना क्यों बंद कर दिया? हमें तुम्हारा तो पता नहीं, लेकिन हमारी उम्र तो रोमांटिक गाने सुनने की है। अब इतनी बढ़िया चांदनी रात में रोमांटिक गाने सुना करो भैया। ऐसे गाने हमारे पल्ले तो पड़ते नहीं। हमारे लिए तो जिंदगी में हजारों ऑप्शंस खुले हैं, और मरने के बाद तो सिर्फ दो ही ऑप्शन, जन्नत या जहन्नम। तो भैया दुनिया कैसी भी है, अच्छी है, भली। दुनिया से परे जन्नत तो होगी शायद।
वरना ये दुनिया किसी जहन्नम से कम नहीं है। ये जिसे जिंदगी कहते हैं ये सजा है, मुसलसल हर पल मरने की सजा। अब जानते हैं ऐसा क्यों? क्योंकि हर वो चीज जो हमें पसंद आती है वो ले लेते हैं अल्लाह मियां। भांजे, भूल जाओ पुरानी बातों। जिस कल में सिर्फ दर्द ही दर्द हो, उसे कुरेदने से कोई फायदा नहीं। आने वाले कल को देखो। ये जो सूरज आज डूब रहा है ना, कल फिर उगेगा एक नई सुबह लेकर। तुम भी कल नया स्कूल ज्वाइन कर रहे हो। अपनी जिंदगी को सब कुछ भूलकर एक नई शुरुआत दो। और पता है, मुर्गा अगर आधा पका हुआ हो ना तो कढ़ाई से फुदक कर भाग जाता है। चलो, मामू जान का पकाया हुआ मुर्गा खा लो। आओ। आइए बाद में खाएंगे। हम इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा, आ जाओ।